हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। कल हम लोगों ने पढ़ा किरचॉफ लॉज के बारे में। होप यू रिमेंबर फर्स्ट लॉ केसीएल लॉ एंड द सेकेंड लॉ एज केवीएल लॉ। एंड होप आपको अब केवीएल लॉ और केसीएल लॉ किसी भी सर्किट में लगाना आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तब भी हम नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसको समझ सकेंगे। तो इनको अच्छी तरह से क्लियर करने के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझना है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन अरेंजमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। दिस ब्रिज वॉज डिजाइंड बाय अ पर्सन नेम्ड व्हीटस्टोन, इसलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ हाउ विल यू डिफाइन व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स। 4 रेजिस्टर्स का एक अरेंजमेंट एक ब्रिज की फॉर्म में विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द अदर 3। नाउ यू कैन सी हमारे पास इस फिगर में 4 रेजिस्टेंसेज, रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q एंड रेजिस्टेंस RS जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज जो है वो अरेंज की गई हैं, जिनमें से P और Q जो है वो फिक्स्ड हैं, R वेरिएबल रेजिस्टेंस है और S जो है वो अननोन है। ओके, देन देयर इज अ सोर्स ऑफ EMF। एक सोर्स ऑफ EMF है जो AC के अक्रॉस है एंड यू हैव अ गैल्वेनोमीटर बिटवीन B एंड D। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। यानी अगर इस BD आर्म में से करंट फ्लो करेगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगी। हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, हम AD के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस R है वो वेरिएबल है। नो दिस इज एडजस्ट, हम R को इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। अब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने का मतलब क्या है? इस B पे अक्रॉस जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज D के अक्रॉस भी होगा, है ना। Because we have read that when there is no potential difference then only there is no flow of current। तो अगर यहाँ पे दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस स्टेज पे कहा जाता है दैट द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, यानी व्हेन द रेशो, इस केस में क्या हो जाता है, द रेशो ऑफ द रेजिस्टेंसेज यानी P/Q की जो रेशो है रेजिस्टेंस की वो R/S के बराबर हो जाती है एंड विद द हेल्प ऑफ विच हम S से जो है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल डू, वी विल यूज किरचॉफ लॉज। किरचॉफ के लॉ यूज करके हम क्या करेंगे, हम ये कंडीशन डिराइव करेंगे। यानी एग्जामिनेशन में आपको आता है यूजिंग किरचॉफ लॉज डिड्यूस द कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। Now in this diagram you can see we have 4 resistances PQRS in the form of a bridge। गिल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने G ले लिया है और यूजिंग किरचॉफ्स लॉ E जो है वो क्या है, एक EMF है और I जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। नाउ व्हेन दिस I करंट इज फ्लोइंग तो इस पॉइंट पे जाके यानी A पॉइंट पे वी लेबल इट एज पॉइंट A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। A पॉइंट पे जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा I1 और यहाँ आ जाएगा I-I1। उस I1 में से IG करंट फ्लो कर जाएगा गैल्वेनोमीटर में से और जो बच गया वो होगा I1 - IG। एट दिस D पॉइंट IG और I-I1 एंटर कर रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग। तो जो लीव करेगा वो होगा I-I1 प्लस IG। एंड एट दिस जंक्शन C पॉइंट पे I1 - IG और इन दोनों को ऐड करो तो अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एज I विच इज फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल सर्किट। नाउ व्हाट वील डू, वील यूज किरचॉफ लॉज, यानी यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे, ऑन लूप। कौन सी लूप? ABDA, यानी ये वाली ABDA लूप पे अगर हम ये लॉ लगाएं, इफ वी आर इन द डायरेक्शन, अगर हमारी डायरेक्शन और करंट फ्लो की डायरेक्शन सेम है तो हम लेंगे करंट को पॉजिटिव। और कहाँ पे वैल्यू लेंगे? जहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, यानी यू विल राइट द इक्वेशन एज I1P। P इज द रेजिस्टेंस, I1 इज द करंट, प्लस ना इफ यू मूव फ्रॉम B टू D तो ये बन जाएगा IGG। फिर हम D टू A आए तो हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, सो यू विल राइट I-I1 इंटू R विच इज इक्वल टू 0। ओके, देन यू विल अप्लाई किरचॉफ लॉ ऑन सेकेंड लूप, और सेकेंड लूप कौन सी है? BCDB। इफ यू मूव फ्रॉम B टू C यू विल राइट I1 - IG इंटू Q। व्हेन यू गो फ्रॉम C टू D तो करंट की डायरेक्शन
लूप की डायरेक्शन से ऑपोजिट है तो हम लिखेंगे माइनस। एंड देन अगेन व्हेन यू मूव फ्रॉम डी टू बी तो भी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप लिखोगे IgG इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ टू मेक द व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हाट विल डू, एडजस्ट R such that IG becomes 0। R को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि IG 0 हो जाए, एंड देन इन दैट केस you will say that the Wheatstone bridge is balanced। This is known as null deflection method। null deflection method का मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगी, यानी रिमेंबर दिस, ये टर्म जो है null deflection method का मतलब है when the galvanometer shows zero reading we say that this is null deflection method and it draws no current, okay, which means the potential at point B has become equal to the potential at point D। तो हम इन दोनों इक्वेशंस में IG को 0 कर दें तो ये बन जाएगा I1P माइनस I-1 इंटू R इक्वल टू 0। सिमिलरली I1Q माइनस I-1 इंटू S इज इक्वल टू 0। Now divide 1 by 2। When you will divide 1 by 2 you will get P by Q is equal to R by S, and hence we have reduced the condition for balanced Wheatstone bridge। Next article is meter bridge or slide wire bridge। Now if you have 4 resistances in the form of a bridge you can use them to find the unknown resistance, बट प्रैक्टिकली अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो हम उसको यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मीटर ब्रिज। यानी हमारी लैब्स में यू विल सी इन 12th क्लास यू आर ऑल्सो हैविंग सम प्रैक्टिकल रिलेटेड टू मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली यूज़ किया जाए तो वो मीटर ब्रिज की फॉर्म में होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। नाउ द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू योर माइंड इज इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है या वाई इट्स नेम इज स्लाइड वायर ब्रिज। सो फर्स्ट थिंग इज दिस इज द डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। ये हमारे पास मीटर ब्रिज का डायग्राम है, एज यू कैन सी। So first thing is you can see AB, आपने maybe you have seen in your labs also a wooden board, एक wooden board जिसपे AB पे 1 मीटर की लंबी वायर होती है। So its name is meter bridge because it uses 1 meter long wire or you can say 100 centimeter long wire। अब ये किस मटेरियल की बनी होगी? It is made up of constantan और मैंगनीन और यूरेका। Now I hope आपने ये वर्ड्स कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन याद रखे होंगे। These are standard resistance wires, यानी इसमें अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल, इट्स अल्फ़ा वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। नाउ व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं करती। तो हमारे पास यहाँ पे AB वायर जो है वो डिवाइड हो जाती है P और Q रेजिस्टेंस में। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास R जो है, R इज़ अ रेजिस्टेंस विच इज़ वेरिएबल एंड S इज़ द अननोन रेजिस्टेंस। ओके, नाउ यू विल सी कि ये मैंगनीन वायर की बनी हुई है। तो हम क्या यहाँ पे, एंड अगेन फ्रॉम T to J यू हैव अ गैल्वेनोमीटर। तो T और J के बीच में गैल्वेनोमीटर है एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद J पॉइंट। व्हाट इज दिस J? J इज a name given to metal contact device and J is a jockey। jockey क्या है? एक metal की contact device है जो क्या करती है, flow of current जो है उसमें help करती है, यानी current flows from in between these resistances। okay, now what we do, हम J जो है वो एक पेन जैसी डिवाइस है। if you touch it at a wire the current flows through the wire toward the jockey। तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को A पॉइंट से स्लाइड करना शुरू करते हैं। सिंस दिस AB इज अ रेजिस्टेंस, ये AB जो है एक रेजिस्टेंस वायर है। तो अगर हम जॉकी को A पॉइंट से स्लाइड करना शुरू करेंगे तो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है और लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। सो व्हाट वी डू, फर्स्टली वी मूव द जॉकी ओवर द वायर AB एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी J वो पॉइंट बनाया है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज नो रीडिंग, जीरो रीडिंग। तो J पॉइंट पे जाके गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में जाके जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाता है। नाउ लेट अस कंसिडर R इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इस AB वायर में R जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है।
तो मान लो P पॉइंट पे जाके गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करता है एंड लेट अस कंसिडर P पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर पे है। तो ये क्या हुई लेंथ, पर इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई। तो P तो हमारे पास आ गया 25R, जो बच गया वो बन जाता है Q। तो Q कितना होगा 100 माइनस L विच इज 75 इंटू R, तो ये बन गया हमारे पास Q। Now again Wheatstone bridge says that when galvanometer shows no deflection then this condition P by Q is equals to R by S holds। P कितना है LR, Q कितना है 100 माइनस L by R is equal to R is the known value, यानी यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जहाँ से हम R की वैल्यू जो है वो देख सकते हैं। तो हम S जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय द सिंपल फॉर्मूला 100 माइनस L by L into R। Okay, so the name meter bridge because it is having a 1 meter long wire जिसमें से हमें P और Q मिल जाता है, and slide wire bridge because jockey slides on this wire AB to obtain the null point। Okay, which means कि Wheatstone bridge जो है, Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances and when we have galvanometer showing 0 reading we say that the Wheatstone bridge is balanced and this law holds, out of which you can find S। बट प्रैक्टिकली अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करना है तो वो यूज़ किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज और नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। वाई द नेम मीटर ब्रिज बिकॉज इट यूजेज 1 मीटर लॉन्ग वायर एंड वाई द नेम स्लाइड वायर बिकॉज द जॉकी स्लाइड्स ओवर द वायर। विच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस P एंड Q? यूरेका, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। क्यों? क्योंकि इनमें अल्फ़ा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस पे ज़्यादा चेंज नहीं होता। एंड द फॉर्मूला विच इज़ यूज टू फाइंड S in case of a meter bridge is 100 minus L upon L into R। So we'll use this formula for numericals। For example we have one question and in this question एक मीटर ब्रिज में नल पॉइंट जो है इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो हमारे पास ये है A पॉइंट से नल पॉइंट ऑब्टेन होता है 33.7 सेंटीमीटर पे। पर अगर हम एक 12 ओम की रेजिस्टेंस यानी इफ़ यू कनेक्ट अ 12 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल टू दिस S द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 51.9। हमको फाइंड करनी है R और S की वैल्यू। नाउ इन द फर्स्ट केस अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे P बाई Q इक्वल टू R बाई S का फॉर्मूला, या फिर P की जगह पे L और Q की जगह पे 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाई S का फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट केस में उन्होंने हमें बोला है कि नल पॉइंट हमें मिलता है 33.7, यानी L जो है वो दिया है 33.7, तो S कितना हो जाएगा 100 माइनस 33.7 विच इज 66.3। सो फ्रॉम द फर्स्ट केस व्हाट यू हैव गॉट इज R बाई S इज इक्वल टू 0.51। बट इन सेकेंड केस दे से कि हमने S के साथ एक 12 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी विच मीन्स नाउ यू हैव S डैश नई रेजिस्टेंस जो कितनी हो जाएगी R1 R2 यानी 12S अपॉन R1 प्लस R2 12 प्लस S। नाउ अप्लाइंग द कंडीशन यानी R बाई S डैश इज इक्वल टू P बाई Q। पर इस केस में उन्होंने कहा नल पॉइंट कहाँ आया 51.9 पे, यानी L हमें कितना दिया है 51.9। तो 100 माइनस 51.9 कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 48.1। तो हम लिखेंगे 51.9 अपॉन 48.1। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ S डैश हम लिखेंगे 12S अपॉन 12 प्लस S इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 1.08। नाउ यू कैन यूज दिस इक्वेशन 1 R बाय S की जगह पे हम 0.51 पुट करें तो ये बन जाएगा 0.51 12 प्लस S अपॉन 12 इज इक्वल टू 1.08। नाउ ऑन सॉल्विंग यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ S और S की वैल्यू हमारे पास आती है 13.4 ओम। अब क्या बचा, हमें चाहिए R, वो कहाँ से मिल जाएगा इस इक्वेशन से, एंड यू गेट R एज 6.84 ओम। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ R एंड S। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी बुक्स में
या फिर इंटरनेट पे मिल जाएंगे. ट्राई टू वर्क ऑन देम एंड देन विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियोमीटर.